मॉर्निंग बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे बजट लाइन से ही रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन बजट लाइन। यानी कि बजट लाइन में जो परिवर्तन आता है, चेंज आता है, उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है वो किस वजह से होता है और उस चेंज को हम किस नाम से जानेंगे, इसके लिए ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बेटा आपको। तो मैंने आपकी बुक से थोड़ा सा और मॉडिफाइड और इजी वर्जन आपको समझाने के लिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया है। हो सकता है इस तरह से आपकी बुक में शायद आपको नहीं समझाया है, क्योंकि बुक से पढ़ने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए मैंने उस चेंज को अलग अलग नाम दिए हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो किसी और बुक के रेफरेंस में है। तो आप लोग जिस तरह से मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से अपनी नोटबुक्स में कन्वे करिएगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। अब हम मेन आज के टॉपिक पर आते हैं। आज के टॉपिक का नाम है बेटा चेंज इन बजट लाइन। तो हमने इसके पहले बजट लाइन क्या होता है ये भी सीखा है, और अगर आप थोड़ा सा उसका मीनिंग याद करें या उसके जो मैंने 3 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दिए थे उसे आप याद रखें, तो वो 3 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये थे कि जो भी पॉइंट्स बजट लाइन पर आते हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है या अटेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो पॉइंट्स बजट लाइन के बियॉन्ड लाई करते हैं, अगर हमें उन्हें अचीव करना हो तो क्या करना पड़ेगा, है ना। मुझे गुड एक्स की और ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी हो तो क्या करना पड़ेगा, गुड वाई की और ज़्यादा क्वांटिटी लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही ये टॉपिक बना है, यानी कि चेंज इन बजट लाइन। इसे बेटा मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को नाम दिया है शिफ्ट इन बजट लाइन और दूसरे पार्ट को नाम दिया है रोटेशन इन बजट लाइन। तो सबसे पहले आप शिफ्ट को समझिए। बजट लाइन में शिफ्ट का मतलब होता है जब बजट लाइन के जो दोनों पॉइंट्स है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बेटा बजट लाइन कुछ इस तरह से। तो जब बजट लाइन के दोनों पॉइंट्स एक साथ आगे यानी कि राइट डायरेक्शन में और एक साथ पीछे यानी कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, है ना, दोनों पॉइंट्स पैरेलल आगे जाएं और पैरेलल ही पीछे आएं, तो इस तरह के चेंज को शिफ्ट कहा जाता है ना। यानी कि शिफ्ट इज ए पैरेलल मूवमेंट ऑफ द बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन वेरियस फैक्टर्स। अब ऐसा होगा क्यों, यानी कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है बजट लाइन की, ये किस वजह से होगी, कब होगा ऐसा, उसके लिए कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होंगी। उसके लिए हमने राइटिंग पार्ट लिखा है कि इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ ए बायर और कंज्यूमर। यानी कि अभी जो चीज़ें हमारे लिए अनअटेनेबल है, यानी कि ऐसे कॉम्बिनेशंस जो बजट लाइन के बाहर लाई कर रहे हैं, उन्हें कैसे ऑब्टेन किया जाए। तो उन्हें भी अटेनेबल बनाने के लिए हमें बजट लाइन को वहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा। और बजट लाइन वहाँ तक कैसे जाएगी, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी। तो शिफ्टिंग तब होती है बजट लाइन की जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है। और ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि हियर द प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। यानी कि इस केस में जब जब हम शिफ्टिंग पढ़ते हैं तब हमें दोनों गुड्स की प्राइस यानी कि पीएक्स और पीवाई को कांस्टेंट डिक्लेयर करना पड़ता है या अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है बेटा, शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, पैरेलल मूवमेंट ऑफ द बजट लाइन, यानी कि जब बजट लाइन के दोनों पॉइंट्स एक साथ आगे जाएं या एक साथ पीछे की तरफ आएँ तो उसे शिफ्टिंग कहते हैं। शिफ्टिंग क्यों होती है, इनकम में चेंज जब जब होगा तब बजट लाइन में जो चेंज आता है उसे शिफ्टिंग कहा जाता है। क्या चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, दोनों गुड्स की प्राइस को यहाँ पर कांस्टेंट माना जाता है। इसी बात को एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, आई सिंबल होता है इनकम का, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है।
इंक्रीज होगी इनकम तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और px और py हमने कहा कि प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, उस कांस्टेंट बात को एक्सप्रेशन में कैसे बता रहे हो आप, बार लगा के, यानी कि मैंने px के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार लगा दिया, इसका मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह से py भी बार है। दूसरा चीज कहलाता है बेटा रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये होता है कि जब बजट लाइन का केवल एक ही पॉइंट मूव करे, है ना, यानी कि जैसे बजट लाइन में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट L एक पॉइंट M, तो एक पॉइंट फिक्स रहे और ये इधर की तरफ या इधर की तरफ जाए, या फिर M पॉइंट फिक्स रहे और ये L पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ जाए। तो जब बजट लाइन के 2 पॉइंट्स में से एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट रोटेट करता है, इस वजह से कंसेप्ट को कहा जाता है रोटेशन इन बजट लाइन। क्लियर? इसके लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल होती है और किस चीज का कांस्टेंट होना जरूरी है, हमने लिखा है कि इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स, यानी कि 2 में से एक गुड की प्राइस में चेंज आने पर जो चेंज बजट लाइन में आएगा उस चेंज को रोटेशन कहा जाता है। वापस से सुनिए, रोटेशन इन बजट लाइन डेवलप्स व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द 2। 2 में से अगर एक गुड की प्राइस में चेंज आए और दूसरे गुड की प्राइस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, तब उस चेंज को हम कहते हैं रोटेशन। क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, जो इधर वेरी कर रहा था वो इधर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हियर इनकम इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो px इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तब py क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर py में चेंज आ रहा है तब px क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इनकम तो हमेशा से ही कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इसके ऊपर बार मेंशन किया हुआ है। मीनिंग समझ में आया बेटा? अब एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगा शिफ्ट इन बजट लाइन को लेकर, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने सबसे पहले शिफ्ट के डायग्राम्स बताए हैं आपको। शिफ्ट क्या होता है मैं सिखा चुका था कि जब जब इनकम में चेंज आता है और दोनों गुड्स की प्राइस कांस्टेंट रहती है, तब उस चेंज को हम शिफ्ट कहते हैं। अब इनकम में चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब या तो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, या फिर इनकम डिक्रीज होगी। चेंज 2 ही तरह से हो सकता है, आइदर इनकम इंक्रीजेस और आइदर इनकम डिक्रीजेस। सो केस 1 व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो मेरा अजम्पशन है। अजम्पशन क्या था इस केस में कि दोनों गुड्स की प्राइस क्या रहनी चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। इसलिए मैंने px और py दोनों के ऊपर बार पुट ऑन किया है और यहाँ पे लिखा है मैंने इनकम इंक्रीजेस। तो इनिशियली द बजट लाइन लोकेट्स एट LM पोजीशन। सो आफ्टर सम टाइम whenever there is a change in income, both these points shift parallel to the right side, यानी कि दोनों पॉइंट्स एक साथ पैरेलल शिफ्ट करेंगे राइट डायरेक्शन में। ये पोर्शन लेफ्ट, ये पोर्शन राइट। जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे कहा जाता है बेटा राइटवर्ड शिफ्ट। तो दोनों पॉइंट्स एक साथ आगे की डायरेक्शन में गए, राइट डायरेक्शन में गए, इसलिए शिफ्ट को लिखा हमने राइटवर्ड शिफ्ट। जब जब ऐसा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, यानी कि खरीदने की क्षमता बढ़ गई है दोनों गुड्स को लेकर। अब वो दोनों गुड्स को पहले से ज्यादा क्वांटिटी में अवेल कर सकता है, यानी कि बाय कर सकता है। अब अगर मान लीजिए पहले यहीं तक थी, अगर बजट लाइन LM तक थी और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई करता था या इस जगह पर लाई करता था तो वो उसके लिए अनअटेनेबल होता था। लेकिन इनकम बढ़ने पर हम अपनी बजट लाइन को यहाँ तक शिफ्ट कर पाए, यानी कि इस पॉइंट को भी हमने क्या बना दिया, अटेनेबल। तो जब जब बजट लाइन में राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो अनअटेनेबल पॉइंट्स भी अटेनेबल बन जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वी हैव टू डू टू मेक द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस एज अटेनेबल, हमें क्या करना होगा, तो हमारा जवाब होना चाहिए कि वी कैन इंक्रीज
इनकम, हमें इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस भी अटेनेबल वाली कैटेगरी में आने लग जाए। इसका दूसरा केस व्हेन इनकम डिक्रीजेस। अब यहाँ पर भी असम्पशन तो वही रहेगा कि px और py दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। सो व्हेन इनकम डिक्रीजेस, पहले हमारी परचेजिंग पावर यहाँ तक थी, यानी कि हम OM क्वांटिटी के गुड x और OL क्वांटिटी के गुड y खरीद सकते थे, लेकिन इनकम डिक्रीज होने से बजट लाइन पैरेलल लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर गई। ये पोर्शन लेफ्ट, ये पोर्शन राइट, तो हम इस डायरेक्शन में आए हैं, इसलिए शिफ्ट को कहा गया है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो जब पीछे की तरफ दोनों पॉइंट्स आ जाए बजट लाइन के, तो नाम दे देंगे यहाँ पर L2 और M2। अब केवल हम गुड x की केवल इतनी ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं और गुड y की OL2। तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होना ही कहलाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज होना कहलाता है राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? इसको क्या कहा जाता है, शिफ्ट। आपके बुक में भी बने हुए हैं, लेकिन इस तरह से सिस्टमेटिक नहीं बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे रोटेशन की। ठीक है, मैं इसे रब करता हूँ और रोटेशन के डायग्राम्स आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। आइए बच्चों, अब ये मैंने रोटेशन के डायग्राम्स आपके लिए बनाए हैं, इनको डिस्कशन करते हैं। ये आपकी बुक्स में भी बने हुए हैं बेटा। तो रोटेशन का कंसेप्ट याद करिए कि रोटेशन का कंसेप्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब इनकम तो रहती है कांस्टेंट और दो गुड्स में से केवल एक गुड की प्राइस में ही आता है चेंज, तब उस कंसेप्ट को कहा जाता है रोटेशन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने रोटेशन के यहाँ पर दो पार्ट्स कर दिए हैं। पहला पार्ट यानी कि हो सकता है केवल गुड x की प्राइस ही चेंज हो, गुड x की प्राइस मतलब px, हो सकता है केवल px चेंज हो। और दूसरे पार्ट को कहा है कि व्हेन py चेंजेस, यानी कि हो सकता है गुड y की प्राइस चेंज हो। अब दोनों केसेस में वापस से दो डायग्राम। अब चेंज का मतलब क्या, यानी कि गुड x की प्राइस चेंज हो तो इसका मतलब क्या होगा, या तो प्राइस इंक्रीज होगी या फिर प्राइस डिक्रीज होगी। तो इस बात को देखिएगा आप, मैंने एक्सप्रेशन में कैसे लिखा है कि गुड x की प्राइस इंक्रीज हो रही है, यानी कि px के सामने अप एरो लगाया है। दो में से एक का ही चेंज आना चाहिए, दो गुड्स में से केवल एक गुड की प्राइस ही होनी चाहिए चेंज, दूसरा होना चाहिए कांस्टेंट। तो अगर x की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मैंने py के ऊपर बार लगाया है, और इनकम तो यहाँ पर कांस्टेंट होता ही है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट। अब मैंने सबसे पहले ये ओरिजिनल डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये थी हमारी LM है ओरिजिनल बजट लाइन। बच्चों जो चेंज वाली लाइन बनती है वो होती है डैश लाइन, और ओरिजिनल लाइन होती है बेटा हमारी बोल्ड लाइन। ये हमेशा आप इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, जो चेंज के पहले वाली लाइन है वो बनेगी बोल्ड लाइन, और जो चेंज के बाद जनरेट होगी उसे हम डैश लाइन से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो LM यानी जो बोल्ड लाइन है वो चेंज होने के पहले की हमारी बजट लाइन है। अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गुड x की प्राइस को इंक्रीज। तो इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है बच्चों, जो मैं अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। उस लॉ का ब्रीफ डिस्कशन ये है कि अगर किसी गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डिमांड क्या हो जाती है, कम। यानी कि कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और अगर कोई चीज सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। बात आ गई बेटा आपकी समझ में? यानी कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर गुड x की प्राइस इंक्रीज हो रही है, यानी कि x गुड महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है मतलब पहले प्राइस इंक्रीज होने के पहले मुझे x गुड कितना मिलता था, O से लेकर M तक, लेकिन अब प्राइस इंक्रीज हो गई है तो ये पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट तो फिक्स रहेगा। क्यों रहेगा फिक्स? क्योंकि गुड y की प्राइस को आपने चेंज नहीं किया है, इसलिए L पॉइंट यहीं पर रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। केवल चेंज किसमें आएगा, गुड x में चेंज आएगा। और वो क्या चेंज आएगा, आपने गुड x की प्राइस को इंक्रीज किया, इस वजह से गुड x की क्वांटिटी रिड्यूस होकर जो पहले OM हुआ करती थी वो पीछे की तरफ यानी कि कम हो गई है, और वो पॉइंट M1 तक आ गया है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए पहले 6 यूनिट्स को खरीदते थे तो आप कीमत
बढ़ जाने की वजह से आप केवल 4 यूनिट्स को ही खरीद पाएंगे। तो ऐसा यानी कि पीछे की तरफ हम कब आए, जब उस प्रोडक्ट की कीमत यानी कि प्राइस क्या होगी बेटा, इंक्रीज। तो जब बजट लाइन का एक पॉइंट रहे स्टिक और दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं हम लेफ्टवर्ड रोटेशन। इसका वाइस वर्सा दूसरा, यहां पर किया था हमने गुड की प्राइस को इंक्रीज, अब हम कर रहे हैं डिक्रीज यानी कि कीमत कम हो गई है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, तो ये पॉइंट फिक्स रहा। और एम पॉइंट यानी कि अगर हम पहले 4 क्वांटिटीज की डिमांड करते थे तो वो सस्ता होने की वजह से अब हम 8 यूनिट्स की डिमांड करेंगे यानी कि डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। और यही बात कैसे इंडिकेट की जा रही है, इस पॉइंट को आगे की डायरेक्शन में मूव करके। तो जब राइट डायरेक्शन में एक पॉइंट स्टिक रहे और दूसरा पॉइंट राइट डायरेक्शन मूव करे तो इसे कहा जाता है राइटवर्ड रोटेशन। ये हुआ एक्स में चेंज आने का लॉजिक। अब करते हैं बात y की, यानी कि गुड y की प्राइस में अगर चेंज आए यानी कि py में चेंज आए तो वापस से वही बात कि चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब या तो गुड y की प्राइस इंक्रीज होगी या फिर गुड y की प्राइस डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, यानी कि पहले हम गुड y इतना खरीदते थे यानी कि O से लेकर L तक, तो प्राइस इंक्रीज होने पर, महंगा होने पर हमने उसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया, यानी कि L से लेकर हम L1 तक ले आए। पहले इतना बाय करते थे, अब महंगा होने की वजह से हम केवल इतना ही बाय कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये पॉइंट क्यों फिक्स रहा, क्योंकि x की प्राइस में हमने कोई चेंज किया ही नहीं, इसलिए m पॉइंट स्टिक रहेगा। और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये पॉइंट नीचे खिसक कर आ गया है यानी कि डाउन डायरेक्शन में आया है, इसलिए रोटेशन का नाम क्या हो गया, डाउनवर्ड रोटेशन। फोर्थ एंड लास्ट इसका अपोजिट, यानी कि यहां पर हमने गुड y की प्राइस को इंक्रीज किया था, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गुड y की प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करने पर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अगर आपने प्राइस को डिक्रीज किया तो क्वांटिटी y की क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि पहले हम केवल इतना ही खरीद पाते थे, लेकिन अब सस्ता होने की वजह से हमारे खरीदे जाने वाली क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होने पर ये जो L पॉइंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, इससे रोटेशन का नाम क्या बना, अपवर्ड रोटेशन। क्लियर बच्चों, समझ में आया। तो ये दो तरह के चेंज थे जो आपकी बुक में थोड़ा सा अनसिस्टमैटिक और थोड़ा सा टफर लैंग्वेज में दिए गए थे, उन्हें मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। मैं बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसी तरह से इन टॉपिक्स को नोटेड डाउन करेंगे तो आपके लिए लर्न करना और उसे समझना बहुत आसान रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।